नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये सिंह लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है, इसलिए यह सिंह लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर छठे घर के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु पंचमेश है। पंचम भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है और अष्टम भाव के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, 12 नंबर राशि मीन राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसके अनुसार इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु पंचमेश है और साथ में अष्टमेश है। पंचमेश और अष्टमेश होकर गुरु इस लग्न चार्ट के अंदर अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर छठे घर में विराजमान है। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जिस घर में बैठता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर छठा जो घर है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। गुरु जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में भी जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कोई भी ग्रह जब नीच राशि में बैठेगा तो अपने जो कारक क्षेत्र है, उस ग्रह का जो कारक क्षेत्र है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। उसके फलस्वरूप गुरु के जो क्षेत्र हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरु के नीच राशि होने से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है गुरु के क्षेत्र के ऊपर पड़ने वाला है। गुरु का जो भी क्षेत्र है, गुरु जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में छठा घर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया, अष्टम भाव नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया और पंचम भाव नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। छठा जो घर होता है वो छोटे मोटे रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, जनसेवा का होता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक इस तरह के किसी भी चीज़ में अगर वो पड़ेगा, फंसेगा, तो उसको निकलना बहुत मुश्किल होगा। छोटे मोटे रोग जो हैं उसको लगे रह सकते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं बन सकती है और लीगल एलिगेशन में हो सकता है कि वो पड़े और उससे उसको निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। कर्ज लेने के बाद उतारने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जन सेवा के क्षेत्र में अगर वो रुचि भी लेगा तो जनता के ऊपर उसका प्रभाव कम होने वाला है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि वो जनता को नकारात्मक रूप से, मतलब आप ये मान सकते हैं कि ऐसा जातक गुरु के निगेटिव प्रभाव की वजह से वो जन सेवा के क्षेत्र में जाएगा, लेकिन जन सेवा का उद्देश्य कम होगा, उसमें उसका स्वार्थ ज़्यादा होगा। ऐसी परिस्थितियां बनाने में भी गुरु भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि गुरु के क्षेत्र निगेटिव हो गए। फलस्वरूप गुरु जो है भाग्य के मूल रूप से कारक ग्रह है, मतलब जातक का भाग्य कमजोर हो गया। साथ में गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु अध्यात्म के कारक ग्रह है। इसके फलस्वरूप जातक भले आध्यात्मिक होने की कोशिश भी करेगा तब भी उसको आध्यात्मिक होने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अष्टम भाव नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया। अष्टम भाव नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया, मतलब अष्टम जो भाव होता है आयु का होता है और साथ में बड़े रोगों का होता है। इसके साथ साथ डिस्कवरी का होता है, इनोवेशन का होता है, शेयर मार्केट का होता है, ज्योतिष का होता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक की जो पकड़ है वो कमजोर पड़ने वाली है। किसी भी इनोवेटिव आइडिया उसके दिमाग में जल्दी से नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे तो वो उसको नकारात्मक रूप से उसके जीवन को प्रभावित करने के लिए आएंगे। ज्योतिष पर हो सकता है कि उसका विश्वास ना हो, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। और दूसरा जो है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जातक को गुरु से संबंधित जो भी रोग है उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। पंचम भाव निगेटिव है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव
संतान का होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें देखेंगे कि जातक को अपनी शिक्षा पूर्ण करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जातक को अपने संतान पक्ष से जो एक उम्मीद होती है, किसी भी जातक को अपने संतान से सकारात्मक उम्मीद, उसमें कहीं ना कहीं विफलता हाथ लगेगा। वो स्थितियां नहीं बन पाएंगी। ग्रहों के प्रभाव के कारण जो उम्मीदें हैं अपने संतान से, वो बहुत ही समस्याओं के बाद पूरा होने की स्थिति बनेंगी। ऐसे कंडीशन में जातक को गुरु को मजबूत करने का कोशिश करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जातक को कभी भी जो भी उसके आसपास आदरणीय लोग हैं, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी आदरणीय है, कोई भी आदरणीय व्यक्ति जो आपसे बड़ा है उम्र में, जो भी आपके लिए कुछ करता है, बड़ा या इवन छोटा भी है, तब भी इस बात का ख्याल रखें कि उसके हृदय को चोट ना पहुंचे आपके किसी बात से। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके गुरु और ज़्यादा खराब होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा गुरु खराब होंगे उतना ज़्यादा इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर गुरु के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है। ऐसे में गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए उसको, और बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनके समीप जाकर उनकी सेवा भी करने से उसके जो गुरु हैं मजबूत होंगे। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है उसके ऊपर एग्जैक्टली निर्भर करेगा कि ऐसे कंडीशन में गुरु कितना नकारात्मक होगा, गुरु पर दृष्टि किसकी है, गुरु के साथ राहु केतु की क्या संबंध है, राहु केतु किस भूमिका है, लग्नेश कितने मजबूत हैं और नवमेश कितने मजबूत हैं। इसके साथ ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि यह ग्रह कितने प्रभावशाली होंगे। गुरु के नीच राशि में बैठने के कारण यहाँ पर आप देख लीजिए कि गुरु की जो 3 दृष्टियाँ होती है, गुरु की जो दृष्टियाँ होती है बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होती है वो किसी भी कंडीशन में। हाँ, थोड़ा बहुत ये होगा प्रभाव कि जो दृष्टियाँ अगर मान लो किसी शुभ अपने मित्र के घर में भी उसकी दृष्टि जाएगी तो वो उस तरह से सकारात्मक प्रभाव देने में नहीं दे पाएंगे, मजबूर होंगे। इसका कारण क्या है कि वो खुद पीड़ित अवस्था में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां गुरु यहाँ पर बैठकर पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। गुरु यहाँ पर बैठकर 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि जातक का जो कर्म होगा वो हो सकता है कि ऐसा कर्म हो जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो और उस आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर, अधूरे ज्ञान को पाकर उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा। जातक का जो कर्म होगा दुरुपयोग करने वाला कर्म हो सकता है और उसका उद्देश्य जो होगा धन प्राप्त करना होगा। ऐसे कंडीशन में जातक का अध्यात्म के प्रति रुचि होगी और विशेष रुचि होगी। ऐसी कंडीशन में ये भी मान सकते हो कि जातक जो है वो गुरु के प्रति विशेष उनके शरण में जाकर विशेष आदर सम्मान करने लगे और आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके प्रति उसका झुकाव हो जाए। लेकिन वो जरूर उसका नकारात्मक उपयोग करेगा धन को प्राप्त करने के लिए, और उसी के कारण हो सकता है कि उसके ऊपर कोई लीगल एलिगेशन भी बने। ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए उसको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि है 9वीं दृष्टि धन भाव पर, तो धन की स्थिति को ठीक करने के लिए गुरु का उपयोग कर सकता है जातक अपने ज्ञान का, और उसमें बहुत हद तक उसको सफलता भी कुछ हद तक मिलेगी। उसके
ज्ञान के कारण उससे बहुत सारे लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। उसका जो परिवार होगा बहुत बड़ा परिवार रहने वाला है ऐसी कंडीशन में। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।